तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी ऊन की। तो ये जो हमारा ऊन है वो 100% एक्रेलिक यार्न है। और एक ये हमें क्रोशिया हुक चाहिए। तो ये मेरा जो हुक है वो 9 नंबर का है। और एक ज़रूरत पड़ेगी हमें सीजर की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना इसके ऊपर ऐसे रखना है और फिर हम इस तरीके से इसे इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये हमारी स्लिप नॉट बनके रेडी हो गई है। अब हमें चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हम सबसे पहले जो ये हमारा ये वाला यार्न है इसको इस तरीके से इसके ऊपर लाएंगे और फिर अपने क्रोशिया हुक को इस तरीके से घुमाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। फिर से ऐसे करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, फिर क्रोशिया को थोड़ा घुमाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। फिर घुमाएंगे और निकाल लेंगे। फिर से इस तरीके से लपेटेंगे, इसे इसके ऊपर लाएंगे और फिर निकाल लेंगे और निकालेंगे। तो ये देखिए हमारी चेन बन के इस तरीके से रेडी हो गई है। तो हमें इसमें टोटल 32 चेन बनानी है। तो हमारी 32 चेन बनाने के बाद अब हमने इसमें 32 चेन बना ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें जो पहले की दो चेन है इनको स्किप कर देना है। डबल क्रोशिया बनाने के लिए धागे को इस तरीके से इसके ऊपर लाना है, इस वाले को। उसके बाद जो हमारा 1 2 3rd नंबर की जो हमारी चेन है उसमें इस तरीके से अंदर डालना है। फिर इसको इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद हमें फिर से इसे लपेटना है, फिर इन दोनों को इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद हमें फिर इन दोनों को ऐसे निकाल लेना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गया है। उसके बाद हम फिर से इस तरीके से धागे को लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालेंगे और जो ये हमारा ये वाला यार्न है इसको इस तरीके से खींच के निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिर इसको इस तरीके से लपेटेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे। हमारे पास 2 लूप बचेंगे, फिर इन 2 लूप से भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हम इस पूरी रो में हमें डबल क्रोशिया ही करना है। देखिए ये पूरा हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हमें अपने वर्क को टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें फिर से इस तरीके से सबसे पहले इसी वाली चेन में इसी पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें फिर से डबल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से। इस तरीके से इस वाली सेकेंड रो में भी हमें डबल क्रोशिया ही कर लेना है। तो देखिए हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक चेन लेनी है और चेन लेने के बाद इस धागे को कट कर देना है। तो ये हमारा अब हमें वाइट कलर यूज करना है। अब हमें वाइट कलर से भी इसी तरीके से एक इस तरीके का बना लेना है। उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें इस तरीके से धागे को ये छोटे वाले धागे को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और फिर हमें इस तरीके से यहाँ से इसे खींच लेना है। तो हमारी स्लिप नॉट बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें 26 चेन बनानी है। 1
तरीके से 2 3 4 5। तो देखिए हमने 26 चेन बना ली है, हमने इसमें 26 चेन बना ली हैं। अब हमें इसमें भी डबल क्रोशे बनाना है। ये फर्स्ट वाली दो चेन स्किप करके हमें थर्ड वाली में इस तरीके से हुक को डालना है और इस वाले धागे को लपेटना है इस तरीके से और खींच लेना है। उसके बाद हमारे पास 3 लूप है, हमें इन 2 लूपों से, आगे वाली 2 लूपों से इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद हमें इन दोनों को निकाल लेना है। तो ये हमारा डबल क्रोशे बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें सेकेंड वाली चेन में भी करना है। यहाँ से हुक को डालना है और फिर धागा लपेट के निकाल लेना है। इस तरीके से पहले 2 लूप से निकालना है, उसके बाद तो ये हमारा डबल क्रोशे बन के रेडी हो गया है। इसे डबल क्रोशे ही कहते हैं। उसके बाद हमें फिर थर्ड चेन में इस तरीके से धागा डालना है, लपेटना है और निकाल लेना है इस तरीके से। तो इस पूरी रो में हम डबल क्रोशिया करेंगे और सेकेंड रो में भी हमें डबल क्रोशिया ही करना है। तो देखिए हमारी ये 2 पार्ट बनके रेडी हो गई हैं। अब हम इसका ये ऊपर वाला जो ये 2 पार्ट है इनको बनाएंगे। ये क्रीम बनानी है वाइट वाली और ये जो इसके ऊपर चेरी रखी हुई है वो बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्रीम बनाएंगे। उसके लिए हमें मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम धागे को इस तरीके से अपने 2 फिंगर में लपेटेंगे और इस तरीके से ये एक्स क्रॉस कर इस तरीके से लपेटेंगे तो क्रॉस बन जाएगा, एक्स का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमें इस वाले धागे में, इस वाली जो ये हमारा ये वाला धागा है नीचे वाला, उसमें क्रोशिया को डालना है और इस वाले धागे को इस तरीके से डाल लेना है। और ये जो हमारा ये वाला धागा है वही पीछे वाला, उसको इस तरीके से निकाल देना है। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे। हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से 1 तो देखिए मैंने इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें जो ये नीचे वाला धागा है इसको इस तरीके से पुल करना है, खींच लेना है और उसके बाद हमें ये जो हमारा फर्स्ट चेन है ये वाला, इसमें क्रोशिया को डालना है इस तरीके से और धागे को इस तरह लपेटना है और फिर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसे अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है और इस धागे को यहाँ से कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा ये बन के रेडी हो गया है। ये हमारी क्रीम बन के रेडी हो गई है। तो अब हम ये रेड कलर से एक चेरी बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरीके से अपने धागे को इसके ऊपर रखना है और फिर इस तरीके से निकाल लेना है। ये हमारा स्लिप नॉट बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसमें चेन बनानी है। हमें इसमें टोटल 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद हमें जो ये फर्स्ट वाला जो हमने चेन लिया था उसी में हमको हुक को डालना है और फिर निकाल लेना है। इस तरीके से हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे। फिर हमें इस 2 को निकालना है और फिर इन दोनों को निकाल लेना है। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो हमें इसमें टोटल 4 डबल क्रोशिया करने हैं।
3 और एक ये 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें इसमें 3 चेन लेनी है। तीन चेन लेने के बाद हमें यही इसी पर इसे स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें इसे इस तरीके से एक चेन लेनी है और धागे को कट कर लेना है। तो ये हमारी चेरी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए ये हमने बना लिए हैं। हमारे इस केक के सभी पार्ट्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे इस तरीके से, हमें जो सीधी साइड है वो बाहर रखना है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसे इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से इसे लपेटना है। इस तरीके से देखिए। आप चाहें तो इसे, उसके बाद हमें ये जो हमारा सर्कल है इसको इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर अटैच कर देना है। इसे इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करना है और जो हमारी चेरी बनाई थी इसको इस तरीके से ऊपर। आप चाहें तो इसे सुई से भी सिल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपका सकते हैं। तो ये हमारा केक बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें की चेन भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।